क्लास 8 गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम वसंत पाठ 4 करेंगे दीवानों की हस्ती। इसके कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो इसमें बेटा प्रसंग के बाद हम ये सरलार्थ लिखेंगे। कवि का कथन है कि देश पर मर मिटने वाले वीर सदा ही देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कवि का कथन है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के सामने हमारी कुछ भी औकात नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो ना जाने कल कहाँ चले जाएंगे, किंतु जिस और भी हम जाते हैं अपने साथ खुशियों और उत्साह का आलम ले जाते हैं। कहने का भाव यह है कि देश पर मर मिटने वाले लोग दूसरों में भी उत्साह और जोश भर देते हैं। सेकंड पैरा है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि दीवानों के जीवन में उल्लास का भाव बना रहता है। अभी जो आनंद व खुशी का भाव आया था वह आंसू बनकर बहता हुआ दिखाई देता है। कहने का भाव है कि दीवानों का भावुक मन पल भर में मुस्काने वाला और पल में दुख से रो लेने वाला होता है। लोग पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास कोई उत्तर नहीं था। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि ने बताया है कि ये दीवाने किस दिशा में क्यों जा रहे हैं। उनसे यह बात मत पूछो। वे कहते हैं कि हमें तो आगे बढ़ना ही है, इसलिए चले जा रहे हैं। हम इस संसार से कुछ आदतें, गुण, स्वभाव, सुख दुख लिए जा रहे हैं और इस संसार को अपनी अच्छी बातें देकर अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ते जाना है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि ने बताया है कि देश पर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनते हैं। वे अपनी और दूसरों की बातें कहकर सुनकर कुछ हंस लेते हैं तो कुछ रो लेते हैं। वे जी भरकर जीवन के सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं और प्राप्त करते हैं। लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को वे समान रूप से देखते हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए समान भाव से रहने का संदेश देते हैं। नेक्स्ट पैरा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि का कथन है कि दुनिया केवल मांगना ही जानती है, इसलिए उसकी दशा भिखारियों की जैसी है। यह लेना जानती है, देना नहीं जानती। स्वच्छंद ये मौज मस्ती वाले दीवाने इस बात को भली भांति जानते हुए भी अपना प्यार सबके लिए समान भाव से स्वच्छंद में स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। बदले में कुछ भी ना चाहकर अपने मार्ग पर बढ़ जाते हैं। वे अपने जैसा दुनिया को नहीं बना पाए। इस असफलता का बोझ अवश्य उनके मन पर रह जाता है, फिर भी वे अपनी हार की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। कवि के कहने का भाव यह है, उर्मिस होता है हृदय। कवि के कहने का भाव यह है कि हार जीत, सफलता असफलता का बोझ अपने मन पर न रखना ही मस्ती का जीवन है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस पहरे में कवि कहता है कि सच्चे वीर किसी के साथ अपने पराये का भेद करते ही नहीं है। उनकी दृष्टि में सब समान होते हैं। वे सदा ही यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सदा बसते रहें, आबाद में बसते रहें और प्रसन्न रहें। उनका यह भी मानना है कि वे अपनी इच्छा से ही देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ते
रहे हैं।